नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो ये वाला वीडियो भाग 2 है मांग की कीमत लोच का। पिछले वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो पिछले वीडियो में मैंने कवर किए 3-4 टॉपिक। कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से कौन कौन से मेथड्स हैं मांग की कीमत लोच को निकालने के, वस्तु की कीमत के साथ उसका कैसा संबंध है और वस्तु की आय के साथ उसका कैसा संबंध है। ये मैंने 4 प्रेजेंटेशंस उसमें दिखाई थी। अब उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहा हूँ। मांग की लोच की कोटियाँ, डिग्रीज क्या हैं, ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन के द्वारा यानी कि ग्राफ बनाकर इनका पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था कि उसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है मांग की कीमत लोच को। ED = 1 इकाई कीमत लोच, ED greater than 1, ED less than 1, ED = 0 और ED इन्फिनिटी। 5 कैटेगरीज में बांटा गया था उनको। अब उन पांचों का यहाँ पर एक तो मैं आपको परिभाषा लिखनी सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर पेपर में आ जाता है तो उसकी परिभाषा कैसे लिखनी है ये, और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है या ग्राफ देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मांग की लोच इकाई से अधिक है या फिर इकाई से कम है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला था पूर्णतया लोचदार, परफेक्ट इलास्टिक। क्या था इसका कॉन्सेप्ट? ED = इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब था कि अगर हमने प्राइस में थोड़ा भी चेंज किया तो डिमांड में इन्फिनिटी चेंज आ जाएगा, अनंत परिवर्तित हो जाएगी वो। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए, उस वाली सिचुएशन को कहते हैं ED = इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी लेते हैं, वाई पे प्राइस लेते हैं। अब इसका प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, हम इसका प्राइस कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज इसकी हो सकती है। इसीलिए इसका प्राइस का कर्व हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक लाइन में जाता है। इसका ग्राफ समझ गए आप कैसे बनाना है। तो जहाँ पर भी अगर ग्राफ ऐसा बिल्कुल सीधा जा रहा है वो है क्या? ED = इन्फिनिटी। नेक्स्ट था पूर्णतया बेलोचदार, परफेक्ट इन इलास्टिक, यानी कि ED = 0। 0 का मतलब क्या है कि प्राइस में आप कितना भी चेंज कर लो उसकी डिमांड कांस्टेंट ही रहती है। तो जब कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस वाली सिचुएशन को या उस वाली लोच को क्या कहते हैं हम? पूर्णतया बेलोचदार। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी। इसका ग्राफ डिमांड का एकदम सीधा रहता है, क्योंकि डिमांड में कोई भी चेंज होता ही नहीं, तो इधर उधर कहीं पर भी जा नहीं सकती, सिर्फ प्राइस चेंज होता रहता है। तो प्राइस चाहे इसका कितना भी चेंज हो जाए, डिमांड इसकी सेम रहती है। नेक्स्ट है इकाई लोचदार। इकाई लोचदार था यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ED = यानी कि 1, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर रहता है। अब यहाँ से ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस सेम। अब प्राइस जब था P तो वो Q क्वांटिटी की डिमांड करता था। अब प्राइस जब P1 हो गया तो वो Q1 क्वांटिटी की डिमांड करने लग गया। अब अगर आप देखोगे कि जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उतना ही परिवर्तन डिमांड में भी हुआ है। इन दोनों के बीच का गैप बराबर रहेगा, एकदम सीधा आता है। ये एकदम सीधा कर्व अगर आएगा कहीं पर भी ग्राफ में तो वो होता है ED = 1। अब ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ग्राफ तो सारे के सारे डिमांड के ऐसे ही आते हैं। तो ये परिवर्तन या ये डिफरेंस निकालने के लिए आगे चलते हैं।
इकाई से अधिक लोचदार की ओर, ग्रेटर देन यूनिटरी। इसकी परिभाषा है कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो वो वाली सिचुएशन रहती है ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस ले लिया, यहाँ पर क्वांटिटी ले ली। प्राइस जब P था और P से P1 हो गया, Q से Q1 हो गई डिमांड। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना परिवर्तन प्राइस में हुआ है उससे ज़्यादा डिमांड में परिवर्तन हुआ है। तो इसका कर्व जो है कैसा जा रहा है, फ्लैट जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले स्थिति कौन सी होती है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। फिर आ जाता है इकाई से कम लोचदार। कम लोचदार का मतलब है कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। अब यहाँ पर देखोगे आप, कीमत में परिवर्तन जो हो रहा है, चेंज जो P से P1 पहुँचा है, इसमें ज़्यादा गैप है और इसमें कम गैप है। इसका मतलब है कि इसमें जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उससे कम प्रतिशत परिवर्तन डिमांड में हुआ है। इस वाले सिचुएशन को हम कहते हैं ईडी लेस देन 1। ठीक है, तो ये 5 मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था और इस वाली वीडियो में भी सेम, सिर्फ इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसमें दिखाया है कि ग्राफ इनका कैसे बनता है। प्रेजेंटेशन मेथड से, प्रेजेंटेशन को परसेंटेज मेथड से इसको कैसे निकालना है, कैसे आंसर आएगा इसका, वो मैं पुरानी वीडियो में ही बता चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए। तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स का मतलब ये है कि किस तरह की कमोडिटी के साथ किस तरह की कीमत लोच, मांग की लोच पाई जाएगी। इसकी हर कमोडिटी के साथ अलग अलग हो सकता है। कुछ की मांग की लोच बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, कुछ की मांग की लोच बहुत कम होगी। जैसा कि पढ़ाया अभी कि अनंत भी हो सकती है कई वस्तुओं के साथ और कई वस्तुओं के साथ ज़ीरो भी हो सकती है। यानी कि प्राइस में कभी कभी चेंज होने से बहुत ज़्यादा भी चेंज हो सकती है, कभी कभी प्राइस चेंज होने से बिल्कुल भी चेंज ना हो, या इनके बीच के लेवल का भी हो सकता है कि बराबर बढ़ गई, बराबर कम हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी कम हो गई। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके साथ में इफ़ेक्ट करेंगी मांग की कीमत लोच, कितनी ज़्यादा बढ़ेगी या कितनी ज़्यादा कम रहेगी। तो सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति का मतलब है कि नेचर कैसा है उस कमोडिटी का। अगर वो हमारे लिए है ज़रूरी, एकदम इम्पॉर्टेंट, अनिवार्य चीज़ है। अब जैसे मसाले हैं, मसालों के बिना सब्जी नहीं खाई जा सकती, नमक के बिना सब्जी नहीं खाई जा सकती। तो ये क्या होता है, हमारे लिए अनिवार्य वस्तुएं होती हैं कई सारी। आजकल जैसे बिजली है, अनिवार्य है ये। तो ये अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, इनकी मांग की लोच हमेशा क्या रहती है, लगभग ज़ीरो या बहुत ही कम लोचदार, बहुत ही कम लोचदार रहेगी, कि बहुत ही कम चेंज होगी प्राइस चेंज होने के बाद भी। कुछ वस्तुएं होती हैं आरामदायक, जैसे कि एसी है, फ्रिज है, सोफ़ा है, तो इनका भी क्या होता है, कम लोचदार ही रहती है। क्योंकि क्या होगा, हम रोज़ थोड़ी सोफ़ा खरीद रहे हैं, एक आध दिन ही तो खरीदेंगे, तो प्राइस कम होने से, ज़्यादा होने से इनकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की वस्तु, कोई सामान्य वस्तु है जो पेट्रोल है या फिर पेन है, इन सभी की कीमत बढ़ने पर ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धि जिन जिन की भी है, सब्सटीट्यूट जिनका अवेलेबल होगा, उनकी मांग की लोच क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी। पेप्सी और कोक हैं, तो अगर पेप्सी अपना 1 रुपये भी प्राइस बढ़ा देती है, 2 रुपये भी प्राइस बढ़ा देती है, तो उनकी डिमांड अनंत कम हो जाएगी। इसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, क्या, इन्फिनिटी। तो इनकी डिमांड कैसी रहती है, इन्फिनिटी रहती है, पूर्णतया लोचदार रहती है। ठीक है, तो जिनका भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा उनकी ईडी क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी, या फिर पूर्णतया लोचदार कहते हैं कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा ये। तो उपभोग का स्थगन है। स्थगन का मतलब होता है कि पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोनमेंट जिसका अवेलेबल है कि आज ना करके कल कर लेंगे। अब जैसे कि
गेहूं है, गेहूं जब सीज़न नहीं रहता तो उस समय महंगा रहता है। अब 2 महीने के बाद सीज़न आने वाला है तो सस्ता हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी आटा खरीद लेते हैं, गेहूं 2 महीने के बाद खरीद लेंगे। तो जिनका भी स्थगन अभी हो सकता है, या जिस तरह का घर बनाना है, घर बनाने का ऐसा नहीं कि अभी के अभी बनाना है, 2 महीने बाद बना लेंगे। कई सारी वस्तुओं की मांगों का हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो जिनका भी स्थगन हम कर सकते हैं उनकी क्या होगी, लोचदार होगी मांग। आज की तारीख में चेंज हो सकती है, ठीक है। क्रेता की आय का स्तर, इनकम अगर बहुत ज़्यादा है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कमा रहा है वो, तो आय चाहे कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी डिमांड क्या रहती है, पूर्णतया बेलोचदार रहती है, यानी कि चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। तो क्रेता की आय का स्तर इस तरह से प्रभावित करेगी। उपभोक्ता की आदत है अगर किसी भी चीज़ खाने की, सिगरेट पीने की, ठीक है ना, शराब पीने की, तो इनकी कीमत चाहे जितनी भी बढ़ जाए, इसकी मांग पर कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्या होती हैं, बेलोचदार या फिर कम लोचदार। बहुत कम चेंज होगी, अगर होगी भी तो बहुत कम चेंज होगी। खर्च का अनुपात, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हम अपनी आय का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जैसे खाने पीने पर, चावल, आटा, दाल, इन सब पर हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी इनकम का। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम अपनी इनकम का बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। जैसे टूथपेस्ट है, ऐसा नहीं कि हम 200-300 टूथपेस्ट हर महीने खरीद लेते हैं, वो 1-2 ही आता है। बूट पॉलिश है, वो 1-2 डिब्बी ही आएगी। तो इस तरह की वस्तुओं की मांग हमेशा क्या रहती है, बहुत ही कम लोचदार रहती है। खरीदता ही है आदमी, ठीक है। कीमत स्तर, कीमत स्तर का मतलब ये है कि अगर हम प्राइस चेंज की बात कर रहे हैं तो प्राइस चेंज कितना हुआ है। अब कोई वस्तु अगर पहले 10 रुपये की मिलती थी और अब 20 रुपये की हो गई, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ये। तो वो जितनी भी मैंडेटरी हो, हम उसकी डिमांड हमेशा कम ही कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना चेंज हो रहा है प्राइस में, कीमत स्तर क्या है उसका, ये भी निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है कि मांग की लोच किस प्रकार की रहेगी। तो अगर कीमत स्तर बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी मांग कैसी रहेगी, अधिक लोचदार रहेगी। और अगर कीमत स्तर कम है तो क्या रहेगी, फिर कम लोचदार रहेगी। हम उसकी कम चेंज करेंगे चीज़ें कि चल 10 रुपये से 11 रुपये ही हुई है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि मांग की लोच किस तरह की रहेगी। तो ये वाला चैप्टर यहाँ तक मुझे लगता है कि सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख लीजिए और उसके बाद में इसको देखिए, आपको सारे क्लियरेंस आ जाएगी। तब तक ध्यान रखिए अपना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।